हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 5.2 क्वेश्चन नंबर 18। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके बाकी के पार्ट 1 to 70 को कवर कर लिए हैं। तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में उसे आप बड़े आराम से जाकर दे सकते हैं। क्लास 10th मैथ क्लास लाइव क्लास नाम से आपका प्लेलिस्ट बना है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम लोग आज के नए टॉपिक से जुड़ते हैं और नए क्वेश्चन जो 18 नंबर है उसको नोट डाउन करते हैं और उसको समझकर लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न आपका है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग किसी एपी के चौथे और 8वीं पदों का योग 24 है। 8वीं पदों का योग 24 है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है और 10वीं पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रश्न है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे और 8वें पद यानी इसका मतलब A4 प्लस A8, इन दोनों का योग कितना है 24। चौथे पद A4, 8वें पद A8, इनका योग कितना है 24 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। आगे क्या बोला है, छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 7d इक्वल टू 24। इसको और यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस का 10d इक्वल टू 24 समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 5d, a प्लस 9d इक्वल टू 44। 2a प्लस का 14d इक्वल टू 44। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 हो गया। अब इसको यहाँ पर दोनों क्या है a और d, यहाँ भी a और d दोनों अज्ञात है। जब दो राशि अज्ञात होती है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 समीकरण बनाते हैं। यहाँ पे 2 समीकरण बन गया है। अब इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से आगे सॉल्व कर देंगे।
तो विलोपन भी लगाना बेहतर है क्योंकि इसके गुणांक बराबर हैं। लिख लेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर। तो सबसे पहले समीकरण 1 को नोट डाउन करिए। समीकरण क्या, a प्लस 10d इक्वल टू 24। यहाँ पे क्या होगा 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। इसको जब आगे करेंगे तो माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4d माइनस का इक्वल टू माइनस का 20। तो d की वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 5। मतलब d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 5। अब लिखेंगे d का मान। d का मान समीकरण 1 2 किसी में रख लीजिए, a का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर तो सबसे पहले समीकरण 1 को नोट डाउन कर लीजिए। समीकरण 1 क्या है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2a प्लस 10d, d की वैल्यू 5 इक्वल टू 24। 2a प्लस 15 इक्वल टू 24। 2a इक्वल टू 24 माइनस का 15। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका हो जाएगा 26। लेकिन किसका होगा, माइनस का होगा। मुझे यहाँ वैल्यू निकालनी है a की, तो a इक्वल टू हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो a का मान जो होगा माइनस का 13। आपको निकालना है कि इसके AP के प्रथम 3 पद निकालना है। तो AP के प्रथम 3 पद a होगा, a प्लस d होगा और क्या होगा a प्लस 2d होगा। ये AP की प्रथम 3 पद हैं। a की वैल्यू माइनस का 13 है और a प्लस d, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपका है माइनस का 13 और इसमें से आप प्लस कर देंगे 5। इसी प्रकार से यहाँ पर a की वैल्यू माइनस का 13, इसमें से आप प्लस कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 5, यह हो जाएगा माइनस का 13, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 और जो तीसरा पद है वो आपका बन जाएगा माइनस का 3। तो जो आपका AP बनेगा, AP जो बनेगा AP यहाँ पर भी AP, जो आपका AP बनेगा वो ये बनेगा माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3। एक बार इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को लिखते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि सुब्बा राव ने 1950 में सुब्बा राव ने 1950 में रुपया 5000 की मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया।
प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। वेतन वृद्धि प्राप्त की किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ये आपका प्रश्न है कि 7,000 कब होगा। इसका मतलब AN का मान दिया है, तो सबसे पहले AP एक बना लेते हैं बड़े आराम से। AP बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 5,000 और प्रत्येक साल 2,000 जुड़ रहा है तो 5200। इसके बाद मन करे तो आप लिख सकते हो 5400 और ऐसे ऐसे जाकर ये 7,000 हो जा रहा है। ये आपका AP बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे A का जो मान होता है, जो सबसे पहले होता है, A की वैल्यू 5,000। अगर D की बात करें तो D मतलब डिफरेंट, ये हो जाएगा 5200 में से घटाए देंगे 5,000 को तो यह आ जाएगा 200। फिर उसी प्रकार से अगर हम N की बात करें, यही तो ज्ञात करना है। AN की बात करें तो यही तो दिया है 7,000। तो बस अब लगा दीजिए फार्मूला AN = A + n-1 × D। तो AN बराबर 7,000 = 1 मतलब 5,000 प्लस n-1 को कॉपी कर लीजिए, D की वैल्यू 200। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 7,000 माइनस का 5,000 = n-1 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 200। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको इधर लिख लीजिए 1 - n-1 मल्टीप्लाई 200 = 2000। n-1 क्या हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 200। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 10 टाइम। यहाँ पर लिखेंगे n-1 = 10 तो n = 10 + 1 तो n = 11। तो 11 साल लगेंगे। 11 साल के बाद किस वर्ष, तो 11 साल के बाद उसका वेतन क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो कि ये 7,000 हो जाएगा 5,000 से। तो इस प्रकार से आपका 11 वर्ष क्या आ गया कि किस वर्ष में, तो 11 वर्ष में, तो 11 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2006। तो 2006 में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।